हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं जिससे कि आपके रिश्ते बेटर हों, आपके रिश्तों में सुधार आए। क्या डिवाइन कर रहे हैं, क्या एक्शन आपके द्वारा डिवाइन करवाना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको यही गाइडेंस देंगे। तो पहले बात कर लेते हैं आपके रिश्तों के बारे में। देखिए, आपकी लाइफ में सबसे पहले तो समझे दो टाइप के पर्सन हैं। एक टाइप का पर्सन तो वो जो कभी तो आपके साथ बहुत अच्छा करता है और कभी आपके साथ इस तरह का बिहेव करता है जो लगता है आपको कि ये पता नहीं मेरा दुश्मन है क्या। लेकिन कभी वो अच्छा करता है, कभी वो बुरा करता है। इसके पीछे की वजह कुछ और लोग उसके साथ ऐसे हैं जो आपके पर्सन को कंट्रोल करते हैं। तो उनकी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से लगा लें आप, आपके पर्सन आपके साथ सही बिहेव नहीं करते। उनके कुछ अपने पर्सनल फियर हैं और कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक नेचर भी है आपके पर्सन का। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसके द्वारा ही आपके पर्सन प्लस जो उनके ऊपर लोग हैं, उन्होंने सबने मिलके आपको मानसिक प्रताड़नाएं दी हैं, जिसके कारण आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। जिस पर्सन से आप ज़्यादा अटैच हैं उन्हीं के द्वारा आपकी अवेकनिंग हुई है। तो जो वो पर्सन है वो इन फ्यूचर आपके लिए सही रहेंगे, बहुत बेटर पर्सन है आपके लिए। हाल फिलहाल वो आपके साथ कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं, लेकिन वो आपके लिए बेटर है, बल्कि बेस्ट है। इनसे बेस्ट आपको और कोई मिलने वाला है ही नहीं। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें। दूसरा, जो ये लोग हैं जो आपके पार्टनर को या आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो लोग हैं ये एक्स्ट्रा हैं सब। ये कुछ टाइम पीरियड के बाद आप देखेंगे ये यूनिवर्स, इनकी ज़रूरत आपकी लाइफ में नहीं है, इनको खुद ब खुद आपसे दूर कर देंगे। एक डिस्टेंस अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा दूसरे लोगों को लेकर, जो आपके पर्सन से अलग हैं। उन लोगों के साथ अपने आप से ही जो है डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में। सिर्फ़ और सिर्फ वो आपकी लाइफ में दुख, तकलीफ़, ऑब्स्टेकल, परेशानियाँ इसी तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो जब से आपकी अवेकनिंग हुई है, आपने खुश रहना, हैप्पी रहना, खुद को संभालना सीख लिया है, तो ये चीज़ें अब आप उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। और जब आपकी पॉजिटिविटी आपके पर्सन फ़ील करते हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो ये आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन है, वो जो ये थर्ड पार्टी हम उनको बोल सकते हैं, जो आपके पर्सन से अलग हैं उनको हम थर्ड पार्टी बोलेंगे। वो जो थर्ड पार्टी है वो ये चीज़ें नहीं देख पा रही है, उनको जेलस होती है कि ये क्या हो रहा है, हम तो कुछ और सोच रहे थे, बट ये चीज़ें तो अजीब हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपके पर्सन उन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आपके साथ गलत बिहेव कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है डिवाइन गाइडेंस यही आ रही है कि ये जो आपके पर्सन हैं ये तो देखिए बेटर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, गलत काम कर देते हैं, लोगों के द्वारा करवाया जाता है, वो खुद से नहीं करते। ठीक है, उनके अंदर अच्छे बुरे की सारी समझ है, सब जानते हैं कि आप कैसे हैं, वो जो लोग हैं वो कैसे हैं। लेकिन उनकी खुद की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अवैकन नहीं है। आप अवैकनिंग आपकी हो चुकी है, बट आपके पर्सन अवैकन नहीं है। तो उनको आत्मज्ञान नहीं है, उनके अंदर ईगो भरा पड़ा है। जिस कारण ईगो इंसान में तब होता है जब उसके भीतर कमज़ोरियाँ होती हैं। आपके पार्टनर में बहुत कमज़ोरियाँ हैं, तो वो एक ईगोइस्टिक पर्सन है। लेकिन इन फ्यूचर वो आपके लिए बहुत बेटर 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 होते जाएंगे। ठीक है, तो आपने करना ये है, जो आपके पर्सन है आपने उनसे भी ज़्यादा लाड प्यार प्रेम नहीं दिखाना। क्योंकि जब आप अपने पर्सन से, आपने नोटिस किया होगा, जब आप उनको प्यार प्रेम ज़्यादा दिखा देते हो तो वो कहीं ना अपनी फैमिली से बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो भी है उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। फिर वो आपके साथ कुछ इस प्रकार की हरकत कर देते हैं जो आपको पसंद नहीं आती, आपको तकलीफ़ देती है। किस वजह से देती है, जब आप अपने पार्टनर को ज़्यादा लविंग केयर ये चीज़ें दिखाने लग जाते हो। रिस्पेक्ट करें, गलत शब्दों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। रिस्पेक्ट दें और उम्मीद करें कि सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट दे। तो इसके लिए आपने करना ही है, अपने नेचर में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस लानी है।
आपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हुए जब इंसान होता है तो वो कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, 90 तुले शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो आपने इसी प्रकार 90 तुले शब्दों का इस्तेमाल करते करते हुए अपनी बातों को रखना है। आप देखेंगे जब आप इस प्रकार से रहेंगे ना, तो आपके जो ये रिश्ते हैं ये सुधरते जाएंगे, और आपको यही गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रही है कि आपने अपने लक्ष्य पर फोकस करना, अपने दूसरे फालतू की चीज़ों में नहीं उलझना। अब जो आपके पार्टनर है ना कहीं ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं आपके गोल से, जब आप उनके भीतर ज़्यादा चले जाते हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। आपको ज़्यादा किसी के अंदर नहीं जाना है, आपको अपने अंदर जाना है। आपको सेल्फ अवेयरनेस में रहना है, अपने गोल पर काम करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है, सेल्फ लव में रहना है। लोगों को आपने बिल्कुल भी ज़्यादा भाव नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा भाव देने से ही आपकी वैल्यू डाउन होती है और आपको लोग फिर से प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कहते हैं कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में होते हैं, आपने महसूस किया होगा कि आप फुल ऑन कॉन्फिडेंस में रहते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत अप होता है ना, ऐसा ही। तो आप हमेशा आपने इसी एटीट्यूड में रहना है। और आपने कितनी बार, एक बार नहीं, आपने हज़ारों बार ये नोटिस किया है कि जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, रोते धोते नहीं हैं, अपने कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो लोग आपके आगे पीछे नाचते हैं। और वहीं जब आप थोड़ा सा डाउन आते हैं, लोगों के की ज़्यादा केयर, पैम्परिंग सी लविंग नेचर अपना दिखाना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, लोग आपको तवज्जो देना बंद कर देते हैं, आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। फिर वो चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने ईगो के हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं, है ना। तो आपको ये सब नहीं करना। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ये बोलते हैं कि तुम थोड़ा कम बोलो, तमीज़ में बात करो, इज़्ज़त से पेश आओ, तमीज़ में पेश आओ, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए हमें किसी के साथ, है ना। क्यों कहते हैं उन लोगों को? क्योंकि वो लोग बुरे हैं। बुरे लोगों को इस तरीके की सलाह दी जाती है कि तुम्हें तमीज़ में रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आपके साथ क्या होता है, आपके अच्छे व्यवहार का लोग फ़ायदा उठाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ में दिक्कतें देते हैं, परेशानियाँ देते हैं, है ना। तो आपको यूनिवर्स यही कहते हैं कि आप मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत प्योर डिवाइन सोल हो, आप बहुत लविंग नेचर की हो, आप बहुत केयरिंग हो, लेकिन आपकी इस चीज़ों का लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपको पेन देते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपके रिश्ते में बैलेंस तब आएगा जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे। आपको ज़्यादा किसी के ऊपर प्यार उड़ेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को प्यार हज़म नहीं होता ज़्यादा। बस आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में अपने अपने ऊपर काम करना है। जो भी आपका गोल है, जब आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आपने कोई ना कोई गोल अपना ज़रूर सेलेक्ट किया होगा अपनी लाइफ में, तो उस पर काम करें, उस पर अपना पूरा फोकस करें। और देखिए, परमात्मा की ये भी दया है आप पर कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है ना। महसूस कर रहे हैं ना, हो भी रहा है प्रैक्टिकली आपके साथ ऐसा। तो देखिए, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें, और जो आपके पर्सन हैं उनके सामने बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रख दें। उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन में चले जाएं, और अच्छे से परमात्मा का, यूनिवर्स का धन्यवाद करते रहें, और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अगर आप ज़्यादा लोगों को लव, केयर, पैम्पर करेंगे, तो फिर से ही आपका मिसयूज़ लोगों द्वारा होएगा, और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इस सर्कल को आपको ब्रेक करना है। आपको ब्रेक कैसे होगा? जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आएंगे। आपने लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देने। आप, वो आपके ही पर्सन है, आपके ही रहेंगे, कभी कहीं नहीं जाने वाले, बट आपने अपनी वैल्यू भी करवानी है। आपने ज़्यादा भाव लोगों को नहीं देना। नो कहना शुरू कर दे। एकदम से किसी भी चीज़ों के पागलों की तरह काम करने के लिए आतुर ना हो। नो कहना भी सीखें। जब आप ये आदतें डालेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट आता है, और डिवाइन की गाइडेंस भी यही है। ठीक है, आपने लोगों की पैम्परिंग, केयर, लव, रिस्पेक्ट बहुत कर ली, अब खुद पे ध्यान दो। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे बैलेंस अपने आप आएगा, बैलेंस अपने आप आएगा। तो यही थी आज की इंट्यूटिव गाइडेंस।
तो कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय बाय।